हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, अब हम अपने चैनल पे क्लास 9 के भी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो आपका पहला लेसन जो मैथ्स में है नंबर सिस्टम, उसके बारे में जानेंगे। और चूंकि आप 9 क्लास में आज से वीडियो हम बनाने जा रहे हैं तो आप लोग सभी नए होंगे, तो सारे बच्चे मिलकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर भी करने होंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। सबसे पहले जो हम लोग नंबर पढ़ेंगे बच्चों वो आपकी होंगी नेचुरल नंबर। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे बच्चे और हेडिंग भी डाल लीजिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो देखो, सबसे पहले जब हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता था तो होता क्या था कि ज़्यादातर लोग काउंटिंग तो जानते ही नहीं थे। तो इनिशियल स्टेज में अगर बात करें, बहुत बेसिक से बात करें, बिल्कुल जहाँ से नंबर्स का वाकई में काम करना शुरू किया नंबर्स पे, तो प्रारंभ में आप सभी लोग जानते हो कि ज़्यादातर लोग क्या करते थे, भेड़ बकरियां चराने का ही तो काम किया करते थे। हमारे पूर्वज या उनके पूर्वज के पूर्वज, ऐसे आप कह सकते हो। तो उन लोगों का जब नंबर के बारे में पता नहीं था तो काम क्या करते थे, अपनी भेड़ों को ले जाते थे या पशु जो भी हुआ करते थे, गाय भैंस जो भी है, उसको ले जाते थे चराने के लिए। तो उन्हें नंबर जब नहीं पता थी तो क्या करते थे, कुछ पत्थर वगैरह अपने पॉकेट में रखना शुरू करते थे। सपोज करो ये घर है एक, और यहाँ से एक पर्सन ने एक भैंस निकाली चराने के लिए, तो उसने एक पत्थर उठा के अपनी पॉकेट में रख दिया। ये एक पत्थर आ गया, और उसे एक अभी बोलना नहीं आ रहा था, पत्थर वो उठा के रख दिया। दूसरी भैंस बाहर गई, दूसरा पत्थर रख दिया। तीसरी भैंस बाहर गई, उसने तीसरा पत्थर भी रख दिया। ऐसे कर करके उसने कई सारे पत्थर अपने पॉकेट में रख लिए। हर भैंस के लिए एक पत्थर उसने अपनी पॉकेट में रखा। शाम को जब वो वापस आता है तो करता क्या है, जैसे एक भैंस अंदर होती है तो एक पत्थर अपनी पॉकेट से निकाल के वो बाहर रख देता है। दूसरी भैंस जैसे उसके घर में अंदर वापस आती तो दूसरा पत्थर भी निकाल के बाहर रख देता है। तीसरी भैंस भी उसने अंदर करी तो तीसरा पत्थर भी बाहर हो गया। सपोज करो ऐसा करते करते जब वो वापस आ रहा है, क्योंकि सारे लोग मिलकर के ही भैंस बकरियां चराया करते थे, तो ये चांसेस होते थे एक भैंस दूसरे के साथ जा सकती है, मतलब किसी पर्सन की भैंस किसी दूसरे आदमी के साथ जा सकती है। तो ऐसे ही कभी कभार ऐसा हुआ कि जब वो पर्सन आया अपने घर पे तो उसने देखा अपनी सब, जब भैंस उसने अंदर कर ली तो उसने देखा उसके पास कुछ इस तरह से पॉकेट में पत्थर बच गए। इसका मतलब क्या है, जब वो वापस ला रहा था तो एक मिटा भी तो रहा था, तो ऐसे उसके पास दो मिटाने के लिए बच गए। इसका मतलब ये था कि उसकी दो भैंस वापस नहीं आ पाई हैं, किसी अदर ग्रुप के साथ चली गई हैं। तो यहां से उसको लगने लगा कि हमें क्या करना होगा, इसका हिसाब रखना होगा, नंबर्स का हिसाब कैसे रखा जाएगा। तो उसने फिर ऐसे ही कुछ अपने आप से करना शुरू किया कि अगर मैं एक ऐसे बनाता हूं तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, अगर इस तरह से 2 जीरो बनाता हूं तो उसको मैं 2 लिखना शुरू कर दूंगा। इस तरह से अगर उसने कहा कि हमें 3 कहीं पे अगर निशान ऐसे लगाने होंगे तो हम 3 ऐसे लिखेंगे। हालांकि हिंदी में नंबर्स अलग हुआ करते थे, आप हिंदी के नंबर जानते हो या नहीं। हिंदी में इस तरह से 1 लिखते हैं, इस तरह से 2 लिखते हैं, और इस तरह से 3 लिखा जाता है। तो ये हिंदी के नंबर्स हुआ करते थे। बट किसी भी तरह से आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है कि लोगों ने फिर इस तरह से नोटेशन देना शुरू कर दिया। एक अगर किसी तरह से निशान बन रहा है तो उसको इस तरह से 1 लिखा, 2 निशान को इस तरह से 2 लिखा, 3 को इस तरह से 3 लिखा, एंड सो ऑन उसने लिखना शुरू कर दिया। तो अब जरूरत पड़ गई कि सारे नंबर्स को एक साथ ग्रुपिंग करने की। तो इनिशियली जब उसने नंबर लिखा था तो वो नंबर जो लिख रहा था उसने लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे वो लिखता चला गया। ऐसे आपका कितना आएगा आगे, क्या 10 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100 भी आएगा, 1000 भी आएगा। तो ऐसे हम छोड़ देते हैं, आगे नंबर ऐसे प्रोग्रेस करती हुई अप टू इनफाइनाइट की ओर जा रही हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, इसके आगे बहुत सारी नंबर ऐसे आप जो नंबर जानते हो वो नंबर आ रही है। और बट 1 2 3 4 ही अभी तक हमें पता थी, 1.5 नहीं जानते थे हम लोग, 3.5 नहीं जानते थे। तो केवल अभी इस तरह के नंबर मिली 1 2 3 4 5, और इस नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो एक बार आप सभी लोग बिल्कुल तैयार कर लो कि नेचुरल नंबर क्या होती है बच्चों, जो 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होती हैं। स्टार्टिंग का जो नंबर लिया गया तो वो कौन सा था, 1 था। दूसरा देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या थी, जब हमें पता चल चुका था कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से नंबर हमने लिखना शुरू कर दिया था जो कि नेचुरल नंबर थी। तो लोगों को कभी ऐसी भी जरूरत पड़ गई कि सपोज करो
आपके 4 निशान हैं, दूसरे के भी 4 निशान हैं, कुछ लेन देन करते हैं, तो 4 के 4 जब वापस कर दे तो आप सबट्रैक्ट करते हो, तो इसके चारों निशान कटेगा तो बचेगा क्या? चारों निशान कटने के बाद बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचा। उस कुछ भी नहीं बचने को हम लोग कैसे दिखाए? तो उन्होंने कह दिया ऐसे ही इसको दिखा दो, ठीक है। और आप तो जानते हो कि जीरो कहाँ की खोज है, ठीक है। और आप सबसे मैं यही आज कमेंट में पूछना चाहता हूं कि जीरो किस कंट्री की देन है, ठीक है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन भी रह गया। आप जो भी नंबर सिस्टम देख रहे हो तो आप कमेंट में अपना नेम जरूर लिखेंगे। सपोज करो आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो राहुल आपका नाम है बेटा, तो आप कहाँ से हो आप वो भी लिखना। सपोज करो आप यूपी हैं, दिल्ली हैं, कहीं से भी हो सकते हो, तो आप अपना स्टेट का नेम लिखें और जिस कंट्री से जीरो की डिस्कवर हुई है उसको यहाँ पे कंट्री नेम भी लिख देंगे। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। आई होप आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मैं बता भी दूंगा कि अगर जीरो कहाँ से आया है, बट आपके लिए अभी तो टास्क बनता है। खैर वापस आते हैं। हमने नंबर सिस्टम में अभी क्या देखा? नेचुरल नंबर देखी, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 10 1 लाख 2 लाख है ना, इस तरह से आगे प्रोग्रेस होती चली गई। अभी तक नेचुरल नंबर देखा, बट जब होल नंबर आया तो ऐसा एक डिजिट बढ़ाया गया जो कि ये था, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो। तो नेचुरल नंबर में हमने एक डिजिट बढ़ा दिया जीरो, जिसको बढ़ाने से हमारा एक दूसरा नंबर सिस्टम बन गया, जिसे हमने बोला नंबर सिस्टम नहीं, अलग तरह की नंबर का ग्रुप बन गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? होल नंबर्स बोल दिया। तो बच्चों नेचुरल नंबर में आपने क्या देखा? नेचुरल नंबर आपकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रोग्रेस करते हुए आगे जा रही हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो आपकी 1 है। इसके बाद होल नंबर लाने के लिए क्या किया लोगों ने? जीरो को बढ़ा दिया, एक डेटा और बढ़ा दिया, जीरो किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर में ऐसा हमने क्या इनपुट डाला कि जिससे होल नंबर बना, तो वो कौन सा आउटपुट इनपुट था बच्चे? आपका जीरो था, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछे होल नंबर कौन सा है तो वो जीरो है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली नंबर बेटा आपकी है इंटीजर्स। इंटीजर्स अभी तक हमने क्या देखा? नेचुरल नंबर देखा, 1 देखा था, 2 देखा था, 3 देखा था, 4 5 एंड सो ऑन ऐसे आगे। फिर इसके बाद हमने नेचुरल नंबर इतना मिलने के बाद हमने जीरो बढ़ा दिया तो हमें होल नंबर मिल गया। फिर लोगों ने क्या किया? 1 जो इधर मिल रहा था इसको -1 लिखा, -2 बोलना शुरू कर दिया, -3, ठीक है। ऐसे यहां भी आगे चलते रहते हैं। मतलब माइनस के इनफाइनाइट से लेके जीरो होते हुए प्लस के इनफाइनाइट की ओर जाना, इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटीजर्स बोल रहे हैं। फिर से समझो, नेचुरल नंबर जीरो बढ़ाने पे होल नंबर बन गया और माइनस का 1 बना दिया, माइनस का 2 बना दिया, माइनस का 3 बना दिया। ऐसे यहां भी प्रोग्रेस करते हुए लेफ्ट साइड भी आगे बढ़ रही हैं। तो अब नंबर क्या मिल गई हमें? इंटीजर्स मिल गई। मेरी बात समझ रहे होंगे बच्चों। तो अब 3 तरह के नंबर हम जान चुके हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब देखो इसी में से कुछ और ग्रुप छोटे छोटे कर दिए गए। वो छोटे छोटे ग्रुप कैसे हैं उनको देखो। हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें माइनस साइन आने लगा है और इधर की नंबर सारी पॉजिटिव चल रही हैं। बट ध्यान ये रखना है कि जीरो आपका न्यूट्रल होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। आप उसको ऐसे याद करो कि 1 अगर इधर है तो इधर भी माइनस का 1 दिख रहा है, -1 है तो +1 एग्जिस्ट कर रहा है। जीरो है क्या? -0 +0 जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप जीरो को न्यूट्रल लेके चलें। अभी मैं बताता हूं कैसे आता भी है, कैसे आप समझ सकते हो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इंटीजर के ग्रुप से ही एक छोटा सा पार्ट कट करके, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं आपसे इतना पूछूं कि नेगेटिव इंटीजर्स आपको कहां दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट ही तो आपको बेटा दिख रहा होगा नेगेटिव इंटीजर इधर की ओर। वो क्या है? -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा आगे माइनस के इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर। अब यहीं से दूसरा भी आप आंसर दे सकते हो कि अगर नेगेटिव इंटीजर आपको पता चल चुका है तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर फिर क्या है? यानी कि माइनस को अगर प्लस कर दें तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट ऐसे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ आपसे पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो -1 को आप +1 लिखो, फिर -2 को क्या लिखो? +2 लिखो, -3 को +3 लिख दो और ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करते रहो, 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर आप ठीक से देखें तो ये वाला ग्रुप वही है जो आपने इनिशियल में नंबर पढ़ा था, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो आपका नेचुरल नंबर के बराबर होता है। तो आप ये भी याद कर लेना, दिस इज नेचुरल नंबर
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नंबर्स को, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अब यहां से भी कुछ लोगों ने और भी तरह से नंबर बांटना शुरू कर दिया। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जैसे लिखा उसका उस तरह से ही मीनिंग निकालोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया जो पॉजिटिव ना हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया जो नेगेटिव ना हो। तो मुझे अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर पे जाना है, इसका मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो पहले ये पता कर लेते नेगेटिव है कहां। इतना सारा पार्ट नेगेटिव है, तो जो ना नेगेटिव हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। ये तो बेटा नेगेटिव पर्सन है, हमें लेना कौन सा है, इंटीजर से वो पार्ट लेना है जो नेगेटिव ना हो। इतना पार्ट नेगेटिव है, नेगेटिव ना हो तो नेगेटिव वाले पार्ट को आप छिपा लो। आपने इतना छिपाया तो अब आपको कहां से नंबर दिखना शुरू हो गया, इधर से। हमने क्या किया, सारे इंटीजर से नेगेटिव पार्ट हटा दिया, तो अब हमें जो मिला वो नॉन नेगेटिव मिलेगा। तो मैंने इतना जब बचाया तो ये आपके नंबर्स कैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट। मैंने इस तरह से इनफाइनाइट का सिंबल दिया। आप जब सीनियर क्लास में जाओगे 11th में 10th में भी शायद जान जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में कि इनफाइनाइट को इस तरह से बनाते हैं। 8 जैसा लग रहा है, लेटा हुआ 8 है शायद, है ना, आप ऐसे समझ सकते हो। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए मैंने क्या बताया, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे प्रोग्रेस करते रहिए। ये आपका बेटा कोई सेट आया क्या, बिल्कुल। ये देखो होल नंबर्स में भी 0 1 2 3 4 5 6 है, तो आप कह सकते हो कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो किसके इक्वल होता है, होल नंबर्स के इक्वल होता है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव तो लेना ही है, साथ ही साथ एक और चीज है जो नेगेटिव नहीं है, वो कौन सी है, 0, तो वो भी आपको लेना है, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव है। आपने यहां पे 0 के साथ -0 नहीं लिखा है, तो 0 न्यूट्रल है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आ रहा है। न्यूट्रल है इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, तो हमें नॉन नेगेटिव लेना है तो फिर उसको लेना पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है, इसलिए 0 यहां पे आया। और इस तरह से जो कलेक्शन बना नंबर्स का वो किसका होता है बेटा, होल नंबर्स के बराबर होता है। ऐसे ही ऊपर वाला किसके बराबर था, नेचुरल नंबर के बराबर था। अब देखते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इसका मतलब कि जो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव पोर्शन है होता कितना है, पॉजिटिव नंबर्स ये होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो यही थी बेटा 1 2 3 4 5 6। तो इस बार हमें 1 2 3 4 5 6 का डेटा हटा देना है, 1 2 3 4 5 ये सारा हटाना है। ये तो आपकी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब ये अगर हटा दोगे यहां से तो आपको इधर का सारा डेटा लेना पड़ेगा जो कि कैसा होगा, नॉन पॉजिटिव होगा। तो 0 -1 -2 -3 इस तरह से आपके नंबर बन जाएंगे, 0, -1 -2 -3 -4 -5 लिख दो। इसके बाद सारा डेटा इनफाइनाइट की ओर ऐसे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जब हमने नॉन नेगेटिव लिया उसमें भी 0 है, नॉन पॉजिटिव लिया उसमें भी 0 है, नॉन नेगेटिव भी 0 है, नॉन पॉजिटिव है। तो 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो आप यहां पे एक नोट करके बच्चों लिख लेना। आप क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे 0 इज ए न्यूट्रल नंबर, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मैं लिख दे रहा हूं 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर तो है ही, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। आप यहां भी देख सकते हो जब मैंने कहा नेगेटिव इंटीजर्स लिखिए तो क्या उसके अंदर 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब 0 नेगेटिव के अंदर नहीं आता, तो 0 नेगेटिव नहीं है। 0 आपका पॉजिटिव के अंदर भी नहीं आया तो 0 पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो 0 क्या होता है, इंटीजर्स का 2 पार्ट कर देता है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड कर देता है। तो यहां तक जो हमने नंबर्स देखी वो इस तरह से थी। पहले पार्ट में पहले नंबर्स के बारे में क्या देखा बेटा, नेचुरल नंबर देखा जो आपकी कहां से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट की ओर जा रही थी।
ऐसे इसके बाद हमने देखा होल नंबर क्या थी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट की ओर जा रही थी। नेचुरल नंबर में जब आपने 0 बढ़ाया तो आपको क्या मिला था, होल नंबर मिला था। इसके बाद बात की हमने किसकी, इंटीजर्स की। इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 के इधर अगर बात करें तो नेचुरल नंबर था, 0 के इधर बात करें तो वही नेचुरल नंबर माइनस में लिख दी गई थी। यानी कि 0 के इधर क्या था 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, 0 के इस तरफ क्या है -1 -2 -3, इस तरह से था। फिर हमने आपका नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दिखाया और नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव दिखाया। सबसे लास्ट में क्या बताया कि 0 आपका ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते